हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक। और इसी के साथ हमारी इस एक्सरसाइज का ये एंड हो जाएगा और कल जब हम वीडियो लाएंगे तो वो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कल स्टार्ट करेंगे और आज चैप्टर नंबर 2 की ये लास्ट वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब होता है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होंगे, ठीक है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एज ए प्रोडक्ट जो हमको ऑब्टेन्ड होता है वो सॉल्ट एंड वाटर होते हैं। अब सॉल्ट का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। सॉल्ट का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। और बात करें एसिड की तो एसिड का जो pH वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है, मतलब 7 से कम। और बेसिस की जो pH वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है, ठीक है। तो यहाँ जब एसिड और बेस आपस में केमिकल रिएक्ट करेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल प्रोडक्ट होगा जिसे हम साल्ट बोलेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होने के कारण ही इस रिएक्शंस के लिए, ऐसे रिएक्शंस के लिए हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर to give a salt and water is termed as neutralization reaction. In this reaction energy is evolved in the form of heat. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ से हीट रिलीज होती है जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है, इसीलिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पर रिएक्टेंट्स के आयंस आपस में आयंस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एकदम म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होगी बिटवीन द आयंस, तो उन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी थ्योरी में यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 की थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इससे पहले मैंने इसको ओरली एक्सप्लेन कर दिया है। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर तो गिव ए सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl and H2O, ठीक है। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। और इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल एंड वाटर फॉर्म होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम कहते हैं, ठीक है ना। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं क्योंकि इनके रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस की क्या हुई है? एक्सचेंजिंग हुई है, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंजिंग बिटवीन द आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस के बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे Na इस पे सिंगल पॉजिटिव होता है और Cl पे क्या होता है? सिंगल नेगेटिव। तो इसका ये पॉजिटिव वाला, ये वाला आयंस Na प्लस इसके Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो Na प्लस बन जाएगा
और यहाँ से OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन ये रिएक्ट करेगा H प्लस आयन के साथ, तो यहाँ फॉर्म होगा H2O। ठीक है, तो ऐसे करके ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और इसके बाद इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में यहाँ से हीट भी रिलीज होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, इसीलिए इन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका ये फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन, मतलब जब हमारे पेट में जैसे बोल सकते हैं बदहजमी, जो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण जो खाना हमने खाया है वो पच नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सही थी। तो उसका रीज़न क्या है कि हमारे स्टोमच में एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, और एसिड कौन सा होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी हमारे स्टोमच में अधिक होने से तो जो हमें डिसीज़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन। ठीक है, तो जब इंडाइजेशन होता है तो हम क्या करते हैं, एंटी एसिड टेबलेट्स यूज करते हैं, मतलब जिनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, एंटी एसिड का मतलब एसिड को फिनिश करने वाली, तो वो टेबलेट्स होती हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स की भी टेबलेट्स होती हैं। तो ऐसी टेबलेट्स, ऐसी हम बोलते हैं इनको एंटी एसिड्स। ठीक है, और उनको लेने से क्या होता है, जैसे ही हमारे स्टोमच में हम जो एंटी एसिड्स की टेबलेट हमने इनटेक की हैं, जैसे मानो कि हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और हमारे स्टोमच में क्या है, एसिड। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जब एसिड एंड बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। और सॉल्ट क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका नेचर होगा न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पेट का जो डाइजेस्ट वाली प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है, मैं एक बार इनको फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चंस था हमारा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इन्हें एग्जांपल के थ्रू हमें डिस्कस करना था। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब होता है एसिड एंड बेसिस की केमिकल रिएक्शंस। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होता है, और सॉल्ट का नेचर होता है न्यूट्रल, इसलिए ऐसी रिएक्शंस के लिए हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जब होती हैं तो वहाँ से हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए हम इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और इन्हें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं आपस में उनकी क्या होती है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है। ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका माइनस वाला पार्ट इसके प्लस वाले के साथ कंबाइंड होगा, तो NaCl प्लस H2O फॉर्म होंगे। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल था ड्यूरिंग इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड नेम्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी अधिक हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन। तो उस इंडाइजेशन को फिनिश करने के लिए हम जो टैबलेट्स लेते हैं उन्हें एंटासिड बोलते हैं, जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने ली है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होंगे। ठीक है, और वो रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है स्टूडेंट्स, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा होता है। एंड वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये Na2CO3 ही होता है। सॉरी, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मतलब बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉशिंग सोडा Na2CO3 एंड
बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, हम इनके यूजेज की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का यूज़ जो होता है ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे ग्लासेस के जो मटेरियल्स वहाँ पे बनते हैं और जहाँ सॉप्स बनते हैं, मतलब साबुन जैसे कहते हैं। ठीक है, चाहे वो नहाने वाला हो, चाहे वो कपड़े साफ़ करने वाला सोप हो, दोनों में ही यूज इस सोडियम कार्बोनेट का होता है। और पेपर इंडस्ट्री, जहाँ पे पेपर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पेपर का प्रोडक्शन होता है, वहाँ भी इसका काफ़ी यूज होता है। सेकंड यूज की बात करें तो जो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी होती है जिसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो इसका यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स मीन्स जो आग बुझाने वाली जो मशीन्स होती हैं वहाँ सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ मतलब कहीं पे आग लगी है और जो फायर ग्रेड वाले जो आते हैं तो वहाँ से जो ड्राई फॉर्म में जो पाउडर निकलता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट यूजेज की बात करें तो जो फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स पे जो डर्ट या पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स से इन पेस्टिसाइड्स को या डर्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज करते हैं। एक बार थ्योरी में इसकी लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 की थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है ना, और इसका एक्सप्लेन मैंने ओरली पहले ही कर ही दिया है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस 14 एंड 15 आपकी समझ आए होंगे। ठीक है, और इसी के साथ क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का आज एंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगी आपकी वो चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मतलब क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कल स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।